मॉर्निंग स्टूडेंट। सर्कुलर मोशन 11th क्लास के लिए नीट आईटी मेन आईटी एडवांस बड़ा टॉपिक है। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो बहुत छोटा है, सिर्फ स्टार्टिंग के 4-5 लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हो जाएगा। बट कंपटीशन के लिए जो मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए है वो काफ़ी बड़ा है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन आता है हमेशा इससे, और एप्लीकेशन इसका कई टॉपिक में यूज करेंगे आप। 12th क्लास में भी बहुत सारे टॉपिक में इसका एप्लीकेशन यूज होता है। तो सर्कुलर मोशन, और नेक्स्ट जो है इसका 2/3 पार्ट हो गया है, 1/3 पार्ट अभी बचा हुआ है, जिसमें हम लोग बात करेंगे मोशन ऑफ बॉब इन अ वर्टिकल सर्कल। ये वर्टिकल सर्कल ऐसे, अभी क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल में लास्ट क्लास या इससे पहले पढ़ रहे थे, जो मोशन ऑफ कार, बैंकिंग एंगल ऑन द रफ रोड, टिल्टिंग एंगल जो बेंडिंग करना है वो था एंगल आपका। बहुत सारे टर्म आप कोनिकल पेंडुलम पढ़ रहे थे, बट अब ये क्वेश्चन है आपका, ये पूरा लेक्चर ही अलग है। 50 क्वेश्चन का एक पूरा पैटर्न चलता है, जिसमें थ्रेड है, रस्सी है, बॉब लगा हुआ है और वर्टिकल सर्किल में मूव करना है ऐसा। इसको आप वर्क पावर एनर्जी में भी पढ़ते हैं, कई टीचर इसको वर्क पावर एनर्जी में भी पढ़ाते हैं, कई लोग इसको सर्कुलर मोशन में भी करते हैं, क्योंकि ये एक टाइप तो सर्कुलर मोशन ही है, ये वर्टिकल सर्किल में ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन में भी है, वर्क पावर एनर्जी में भी है, कई क्वेश्चन इसके एसएचएम में भी आते हैं। तो हर जगह बनाने का प्लानिंग एक ही जैसा है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें नया है, फिजिक्स सब चीज़ नया है आपका, सारा ये जितने भी पढ़ रहे हैं नए टॉपिक हैं। 9th 10th में कुछ था नहीं ऐसा। और मैकेनिक्स थोड़ा सा रिलेटिवली कई लोगों को लगता है कि बड़ा लेंदी है, बट ये फंडामेंटल है, बेसिक फिजिक्स होता है मैकेनिक्स, क्योंकि ये जब जानेंगे तभी आगे के जितने टॉपिक हैं, हीट है, साउंड है, लाइट, वो काफ़ी ईजी होते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर कितना ईजी है, खूब इंटरेस्टिंग भी है। तो वो 12 का टॉपिक है। 12 के टॉपिक इजी लगेंगे जब आप 11th को थोड़ा अच्छा करें, इसका बेस स्ट्रॉन्ग करें और बढ़िया करेंगे, 12 इजी लगता है। और मैं समझाता हूँ ना एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, और पढ़ते हैं कि बॉब कंप्लीट कर रहा है वर्टिकल सर्किल के लिए क्या क्या कंडीशन है। स्टार्ट करिए। सो फर्स्ट पॉइंट मैं बात करूंगा सबसे पहले ग्रेविटेशनल। पोटेंशियल एनर्जी। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो जानते हैं आप, एमजीएच जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये चलिए समझिए आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पहले मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी इसका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में इसका जरूरत पड़ता है। बड़ा आसान है, सिंपल। आप अगर कोई बॉब है, कोई या एनी ब्लॉक है, ये मान लीजिए ये अर्थ है, या कोई रेफरेंस फ्रेम आप ले रहे हैं, या इस पोटेंशियल एनर्जी इसको आप 0 ले रहे हैं, कोई भी रेफरेंस लेवल ले सकते हैं। और यहाँ एक बॉल है, बॉल का एम जो है मास है, और ये रेफरेंस के रिस्पेक्ट में इसका हाइट h है। सो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है यू जो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो हो जाएगा m और GH। हो गया, सिंपल सा एकदम कैलकुलेशन है। और ये m इज द मास ऑफ द बॉल। हाइट रेफरेंस लेवल्स के रिस्पेक्ट में जो हाइट ले रहे हैं h ले रहे हैं, तो वो हाइट हो गया। और g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यू से हम लोग लिख रहे हैं, यू जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी सो रेफरेंस आप कहीं भी ले सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि अर्थ को ही आप रेफरेंस लें, कहीं भी किसी पॉइंट को भी आप रेफरेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट आप समझिए, क्योंकि काफी जरूरत पड़ता है और बहुत ज्यादा इजी है भी तो ये,
मान लीजिए ये इस फ्रेम का मैंने इस पोटेंशियल एनर्जी इसको 0 ले लिया और मैं एक बॉल ले रहा हूं यहां पे, ये बॉल यहां पे है और यहां पे हाइट जो है इसका हाइट हुआ h1 हुआ, ठीक है, ऐसा, ठीक है। दूसरा बॉल है यहां है, ठीक है। तीसरा बॉल जो है वो यहां पे, ठीक है, ऐसा, और मास m है और हाइट है इसका h2 है, ऐसा। तीसरा बॉल मैंने यहां ले लिया, ऐसा, ठीक है। सो देखिए आपका अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट जो बॉल नंबर 1 ले रहे हैं, बॉल नंबर 1 का पोटेंशियल एनर्जी 1 का जो पोटेंशियल एनर्जी है, नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, वो हो गया m और g h1, mgh1 है। ये 2 है, 2 का पोटेंशियल एनर्जी अगर आप निकालेंगे तो 2 का पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि वो उसी फ्रेम से अटैच है, हाइट 0 हो गया। अच्छा ये थर्ड बॉल ले रहे हैं तो थर्ड का पोटेंशियल एनर्जी जो लेंगे वो निगेटिव लिया जाता है। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। तो ये देखिए अर्थ जो रेफरेंस जो भी लिए हैं, जो रेफरेंस फ्रेम लिए हैं उससे क्या है, नीचे है, तो आपको लिखना चाहिए माइनस और mgh3 है। देखिए एकदम छोटा छोटा, मैं एकदम स्टार्ट एकदम फंडामेंटल से करता हूं। मैं कोई भी टॉपिक आप देखेंगे, कोई भी टॉपिक है स्टार्टिंग एकदम 0 लेवल से करूंगा, ले जाऊंगा एकदम टफ। अब यही जाएगा बहुत टफ तक जाएगा आपको सर्कुलर मोशन का जो है। बट स्टार्ट एकदम एक एक लाइन जोड़ते रहिए, आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। सो ये है पोटेंशियल एनर्जी। कई टाइप के पोटेंशियल एनर्जी जो हमें जरूरत पड़ता है वो आप यहां पे लिखेंगे। जैसे थर्ड पॉइंट, मान लीजिए मैं ऐसे स्टेप बना दिया, मैंने ऐसे स्टेप कर दिया और ऐसे स्टेप करके और ऐसे बना दिया और हर स्टेप का हाइट है हाइट h है और मैंने यहां बॉल रख दिया, यहां बॉल है सेम मास, बॉल नंबर 1, यहां बॉल रख दिया सेम मास, बॉल नंबर 2, यहां बॉल रख दिया सेम मास है, बॉल नंबर 3, ऐसा। ये मैंने 3 बॉल ले ली, ठीक। ये है रेफरेंस लेवल, ये रेफरेंस लेवल है, ठीक है। ये इसको आप रेफरेंस लेवल ले लीजिए। कोई भी रेफरेंस आप अपने मर्जी से चूज कर सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए ये मैंने रेफरेंस लेवल लिया जिसमें पोटेंशियल एनर्जी इसको 0 कहा, तो 1 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 वो हो गया माइनस और mgh, ऐसे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, 2 को 0 कर दिया मैंने। और इस रेफरेंस लेवल से ये ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 इज इक्वल टू प्लस mgh हो गया। तो 1 2 3। नेक्स्ट, रेफरेंस आप कोई भी ले सकते हैं, उसमें एकदम फ्री है, आप जहां मर्जी हो वहां रेफरेंस लेवल आप अपना चूज कर सकते हैं। मान लीजिए वही स्टेप है और ये बॉल है, ये h हुआ, ये है स्टेप हाइट है और ये बॉल है, मास m ले लीजिए, बॉल 1 है, फिर से ये मास m ले लीजिए और ये है बॉल नंबर 2 है और फिर से ये मास m ले लीजिए और ये बॉल नंबर 3 है, ठीक है। 1 2 3। मान लीजिए अभी मैंने रेफरेंस इसको ले लिया, ये लेवल का, ये जो लेवल मैंने बनाया इस लेवल का रेफरेंस लेवल ले लिया 0। मान लीजिए इस लेवल का पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 पोटेंशियल एनर्जी कर दिया। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 का पोटेंशियल एनर्जी हो गया 0। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 का पोटेंशियल एनर्जी है m और gh। क्योंकि इस लेवल से जो रेफरेंस लेवल है इससे हाइट h है और इस रेफरेंस लेवल से इसका हाइट जो है यहां के लेवल से 2h आ रहा है, तो और ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी m और g और h के जगह आपको यूज करना है 2mgh कर लेंगे और सब पॉजिटिव रहेगा। ये 0 वाला फर्स्ट वाला जो उस लेवल को छू रहा है वो 0 हो गया। तो इस तरह पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपके रेफरेंस चूज करने पे डिपेंड करता है। आप इसको लेंगे तो इसके रिस्पेक्ट पे तीनों लिख सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, उसके रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं।
आप मान लीजिए कुछ ऐसा इस तरह से क्वेश्चन रहता भी है आपका, बहुत कॉमन ऐसे फिगर, ये बहुत कॉमन फिगर है, और मान लीजिए ये फिगर है जिसका रेडियस आर है, ये आर है और रेडियस आर है, ये सर्कुलर ट्रैक हो गया, ये है सेंटर हो गया। ठीक है, मान लीजिए इस फ्रेम का, इसका पोटेंशियल एनर्जी, इस रेफरेंस को ले लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी 0, और ये हाइट जो है वो आप ले सकते हैं, ये हाइट 4r ले लेंगे, ये हाइट जो है वो 4r है, ऐसा कुछ भी 4r 5r 3r कुछ भी लेना हो। जैसे ये बॉल है, बॉल का मास 1 है, ऐसे बॉल आ रहा है, बॉल यहां तक पहुंचा, फिर बॉल यहां तक पहुंचा, फिर बॉल यहां तक पहुंचा, ऐसा। ठीक है, इस तरह से रेफरेंस मैंने इसको लिया, इसको रेफरेंस ले लिया, ये ग्राउंड को रेफरेंस ले लिया है। अब बोलते ये आप सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक में ये रेडियस जो हो गया वो r। अब 3 पोजीशन ले लीजिए, 3 क्या 4 पोजीशन ले लेंगे बॉल का। एक पोजीशन नंबर 1 ले लीजिए, पोजीशन नंबर 2 ले लीजिए, पोजीशन नंबर 3 ले लीजिए, पोजीशन नंबर 4 ले लीजिए। बोलिए पोजीशन नंबर 1 जो पोजीशन है, 1 पोजीशन का पोटेंशियल एनर्जी, सो m g 4r, इस रेफरेंस से ऊपर है तो 4mgr, 4mgr हो गया। 2 का पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि 2 तो टच कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 0.2, 2 पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। सो 0 उस फ्रेम को टच कर रहा है, अर्थ को टच कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। थर्ड पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी, थर्ड पॉइंट यहां से हाइट लेंगे तो r है, तो m और g और r हो गया, mgr ऐसा हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया। और फोर्थ पॉइंट, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फोर्थ पॉइंट, यहां से आपका हाइट देखेंगे 2r है, तो 2mgr। तो इस तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कोई भी रेफरेंस बना करके आप लिख सकते हैं ऐसे। ये फोर्थ पॉइंट है, और ये जरूरी है, कई टॉपिक में जरूरत पड़ता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर से आप रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। कई लोग रेफरेंस वहां ना लेके बोलता है सर्किल के सेंटर पे रेफरेंस लेंगे, आप ले सकते हैं। आपको मैंने बताया आप एकदम फ्री हैं, रेफरेंस लेवल चूज करने के लिए एकदम फ्री। कई लोग बोलते हैं हमें यहां लेना है, ये जो सर्किल का सेंटर है इसको पोटेंशियल एनर्जी 0 लेना है, आप ले लीजिए। ये है आपका, ये रेडियस है 4r, ये है r, ये है r, ये भी है r। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप जस्ट ब्लॉक स्लाइड किया और स्लाइड कर करके यहाँ आ रहा, यहाँ से होते हुए ब्लॉक जो है, यहाँ से होते हुए ब्लॉक ऐसे गया, और यहाँ से होते हुए ब्लॉक जो है वो इस तरह से जा रहा है। पॉइंट आप ले लेंगे रेफरेंस लेवल 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट ऐसे ले लीजिए। और मैंने इसको लिया है सेंटर को पोटेंशियल एनर्जी 0, क्वेश्चन वही है, सेंटर को लीजिए। अब इसके रिस्पेक्ट में, अब सोचिए सेंटर के रिस्पेक्ट में ये कितना ऊपर, ये 4r यहां से था और r ये है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस तो 3r हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 इसके रेफरेंस में, क्योंकि इसको मैंने 0 माना है, तो इसके रेफरेंस में ये 3r है ऊपर में, तो 3 और mgr। हो गया। 2 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 का पोटेंशियल एनर्जी, तो इसके रेफरेंस में नीचे जा रहा है, तो -mgr। तो आप पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस चेंज करके आप बना सकते हैं। ठीक है, थर्ड तो सेम लेवल में आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। और 4 का पोटेंशियल एनर्जी अगर 4 लेंगे तो यहां पे है mgr, तो 4 का पोटेंशियल एनर्जी ये होगा। नेक्स्ट, ये सब क्वेश्चन का पार्ट है, आएगा आपके क्वेश्चन में आएगा, मेडिकल में क्वेश्चन आता है इस टाइप का। तो अभी क्वेश्चन नहीं है, अभी तो बस प्लान सीखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना सीखिए। 7,
आपको पढ़ना है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है हर एग्जाम में, हेमिस्फेरिकल सरफेस, और हेमिस्फेरिकल सरफेस है और इसमें है रेडियस आर। यहाँ है हेमिस्फेरिकल सरफेस और ये रेडियस है आर है, और यहाँ से कोई ब्लॉक है, ये यहाँ पे कोई ब्लॉक है, इस पॉइंट पे है, और ब्लॉक जो है वो स्लाइड करके यहाँ तक आ गया, स्लाइड करके यहाँ तक आया, और ये है सेंटर, और ये है रेडियस आर, और ये है एंगल थीटा, थीटा एंगल से ऐसे स्लाइड कर रहा है, ये सेंटर। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसी लेवल को, इस लेवल का पोटेंशियल एनर्जी, इस लेवल को बोला कि ये जो लेवल है पोटेंशियल एनर्जी इसका जो है वो 0 है। ये पॉइंट नंबर 1 और ये पॉइंट नंबर 2 ऐसे। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन का पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो हो गया m और g और r। 1 पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी mgr हो गया, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट टू का जो पोटेंशियल एनर्जी है 2 पॉइंट हुआ। अब ये देखेंगे r, आप जानते हैं, आप तो ये आप वेक्टर में पढ़ चुके हैं कि अगर ये r है और ये एंगल थीटा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो आप जानते हैं कि एंगल साइड ऐसे, ये जो हाइट हुआ यहाँ से ये हाइट जो हुआ उस हाइट का नाम है r cos थीटा, और ये जो हाइट हुआ ये इसका लेंथ जो हुआ r sin थीटा हुआ। तो ये कंपोनेंट लेना चाहते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में, इस लेवल के रिस्पेक्ट में इस बॉल का जो हाइट हुआ वो हाइट का नाम है r cos थीटा। ये है r और cos थीटा ये। सो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 mg r cos थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 जो हो गया वो m और g r cos थीटा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पढ़ना है कि हेमिस्फेरिकल सरफेस से कोई ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, बात तो वही हुआ, सर्कुलर मोशन ही ना है। देखिए तो ऐसे सर्कुलर मोशन करते हुए स्लाइड करते रहेगा, ये भी पढ़ना आपको क्वेश्चन। तो आप प्लान पहले बना लें पोटेंशियल एनर्जी के लिए। नेक्स्ट, मान लीजिए कोई ये जो थ्रेड है, थ्रेड का लेंथ L है और यहाँ बॉब अटैच है। ये थ्रेड है, थ्रेड का लेंथ L है और यहाँ से एक बॉब अटैच है। और बॉब अटैच है और बॉब ऐसे मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन, ऐसे थ्रेड है इस तरह से। ये है सेंटर, यहाँ पे जहाँ से अटैच किया हुआ है, इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 कर लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी 0 करना है, ठीक है। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ये इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहाँ इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल वो इस लेवल को 0 मान रहे हैं, तो उसके नीचे है, तो इसको लिखेंगे -mgl, -mgl। ठीक, नेक्स्ट आप बताएंगे कि मान लीजिए ये जस्ट हैंग किया हुआ है, बॉब ऐसे हैंग किया हुआ है और ये थ्रेड है, लेंथ L है और वो ऐसे सर्कुलर मोशन करते हुए यहाँ तक गया। ये थ्रेड है जिसका लेंथ L है और ये मास m हुआ। ये भी थ्रेड है जिसका लेंथ L है और मास m है, और ऐसे थीटा एंगल इस तरह से ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे इस तरह से जा रहा है। ठीक, अब आप बताएंगे, मान लीजिए इस लेवल का मैंने पोटेंशियल एनर्जी, इस लेवल को मैंने पोटेंशियल एनर्जी 0 कर लिया है। ये लाइन जो है जिसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लेवल का 0 है। ठीक, अब बॉल जो है वो फर्स्ट पॉइंट ऐसे ले लेंगे और सेकंड ऐसे ले लेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल एंड फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट का हो जाएगा -mgl, क्योंकि वो रेफरेंस से नीचे है। और अब बताएंगे ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये रेफरेंस से नीचे, ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा बताइए, ये लेंथ कितना होगा। ये लेंथ अगर आपको लिखना होगा तो आप जानते हैं एंगल साइड कॉस करते हैं। ये आप जानते हैं कि ये कंपोनेंट जब लेंगे, L है, थीटा है, तो ये कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट है उसका नाम होता है L cos थीटा।
ये वेक्टर में आप खूब पढ़े हुए हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, तो एल कॉस थीटा। तो अब जो लेंथ ये है, जो ये पढ़ रहे हैं, वही चीजें यहां होगा एल कॉस थीटा, और इस तरह पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो माइनस एम जी एल कॉस थीटा, ये है। होगी नेक्स्ट। सो ये है एंगल थीटा, और ये थ्रेड का लेंथ एल है, ये भी है थ्रेड का लेंथ एल है। सो बॉल जो है वो फर्स्ट सेट ये है, और बॉल का जो सेकंड सेट ये है। ठीक, मान लीजिए मेरा मन कर रहा है कि इस लेवल का पोटेंशियल एनर्जी जीरो कर ले। पोटेंशियल एनर्जी जीरो करना है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन का पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, वन का पोटेंशियल एनर्जी जीरो। और हम लोग बात करेंगे सेकंड इस बॉल का, तो अब बताएंगे, देखिए ये लेंथ हुआ एल, और आप जानते हैं कि ये यहां से यहां का लेंथ जो है उसका नाम हो गया एल कॉस थीटा, ठीक है। और ये लेंथ है, पूरा लेंथ है, ये इसका नाम है लेंथ है एल, ये लेंथ एल हुआ, ठीक है। तो अब ये रेफरेंस जो लाइन है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में इसका अगर हाइट निकालना होगा कि ये हाइट, ये इसके रेफरेंस, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो ये लाइन है, तो इसके रेफरेंस में हाइट निकालना है, तो एच जो आएगा, एच इज इक्वल टू एल माइनस एल कॉस थीटा, ये है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल 2, ये जो सेकेंड पोजीशन पे बॉल है, तो वो लिखेंगे एम जी एच एल 1 माइनस कॉस थीटा, पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरह आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनाना सीखें, ये जरूरी है, क्योंकि वर्टिकल सर्किल पढ़ना है ना, तो ये जरूरी है। नेक्स्ट, सो पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, स्पीड निकालना है, टेंशन निकालना है, फिर हम लोग को ढेर सारा रिजल्ट सीखना है इससे। सेकंड पॉइंट, सेकंड, ये जो बॉब है, ये बॉब जो है आपका ऐसे प्लानिंग करना है कि ये बॉल है और मास m है, और ये लेंथ l है, ये रस्सी है, थ्रेड का लेंथ l है, और ये जो आपका मान लीजिए यहाँ पे इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन v0 है, और जब यहाँ तक पहुँचा, ठीक है, यहाँ तक ऐसे बॉब पहुँच रहा है, ठीक है। सो लेंथ l जो हो वो थीटा स्पीड, थीटा ऐसे एंगल थीटा से। सो इस पॉइंट पे हमें इसका स्पीड चाहिए, स्पीड एट पॉइंट बी। तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, हमें स्पीड एट पॉइंट बी चाहिए, ठीक है। तो वी नॉट इज द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, ए जो लोएस्ट पॉइंट है वहां स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है, थ्रेड है, ऐसे हम लोग को वर्टिकली ऐसे प्रोजेक्ट करना है, जब एंगल थीटा तक वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो मुझे स्पीड चाहिए, स्पीड एट पॉइंट बी। तो हम लोग स्पीड कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद टेंशन कैलकुलेट करेंगे, और वो दोनों मेरा रेफरेंस रिजल्ट बनेगा, और कुछ याद नहीं करना है, आप प्लानिंग करेंगे, ठीक है। सो वी द स्पीड ऑफ बॉल एट पॉइंट बी फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एट पॉइंट बी for angular displacement theta. So angular
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो थीटा है, ठीक है, थीटा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे स्पीड है। वी नॉट द इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, वी नॉट स्पीड ऑफ बॉल एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, तो बॉल एट पॉइंट ए पॉइंट पे स्पीड ऑफ बॉल है। बाकी आप एनर्जी कंजर्व कर दीजिए। एनर्जी कंजर्वेशन के लिए हम लोग प्लान करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो गया हाफ और एम और वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। मान लीजिए मैं इससे रेफरेंस को, ये जो रेफरेंस है इसको मैं ले रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी, इस रेफरेंस को ले लूंगा 0। सो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए करूं और इस रेफरेंस को मैं मानूं 0, सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जो हो गया वो हाफ और एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी हाफ एम वी स्क्वायर। और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो निकालना है, आप अभी पढ़ चुके हैं कि ये जो हाइट है वो अभी कैलकुलेट करिए। तो अभी आप डिस्कस किए थे कि ये L और 1 माइनस कॉस थीटा, ये हाइट जो हुआ ऐसा होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी पढ़ेंगे तो वो हो गया mgh, m हुआ और g हुआ h, h का मतलब हुआ L और 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। बाकी आप एनर्जी कंजर्व कर दीजिए। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पॉइंट ए एंड बी, एनर्जी को कंजर्व करते हैं। From conservation of energy, so from conservation of energy, ये बहुत कॉमन रिजल्ट है। एनर्जी कंजर्वेशन तो हर जगह, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ये जनरल रूल है साइंस का कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पॉइंट ए एंड बी, ए एंड बी। सो एनर्जी कंजर्वेशन में कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी लिखे हुए तो वैसे लिख लीजिए, एट पॉइंट ए। सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, ये एनर्जी कंजर्वेशन करना। सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हाफ एम और वी नॉट स्क्वायर प्लस 0, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ और एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आप देख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एल। सो पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एल और 1 माइनस कॉस थीटा, होगी। सॉल्व करते हैं, हाफ हाफ कट जाएगा, यहाँ पे कर लेंगे वी नॉट स्क्वायर, एम भी कट जाएगा और इज इक्वल टू वी स्क्वायर और प्लस हाफ कटेगा तो 2g एल और 1 माइनस कॉस थीटा। सॉल्व कीजिए। सो स्पीड जो है वो आ गया, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, इसमें से हटा लेंगे, वो माइनस हटाना है, सॉल्व कर लीजिए। वी नॉट स्क्वायर प्लस करना है तो प्लस कर लीजिए 2gl कॉस थीटा माइनस 1, ये है। तो ये था रिजल्ट हम लोग का कि स्पीड एट एंगल थीटा। सो आपने अभी जो बनाया उसको आप ऐसे ड्राइंग से फिर से दिखा देंगे और कोई रटना नहीं है, कोई ये नहीं कि याद करना है, वो आप जब जरूरत हो फट से आप निकाल लीजिए। ये लिखा रहेगा, ये वी नॉट स्पीड है और बॉब ऐसे डिस्प्लेस हो चुका है और स्पीड है यहाँ पे वी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ये एल, थ्रेड है जिसका लेंथ है एल,
सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gl कॉस थीटा माइनस 1। ये है रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट सो हमें टेंशन चाहिए, रस्सी में टेंशन नेक्स्ट हम लोग को कैलकुलेट करना है। आप साइंस को समझा कीजिए, ये कई लोग उसको याद कर लेते हैं कि ऐसा रिजल्ट है, आप नहीं याद कर सकते। एक तो फॉर्मूला थोड़ा है, आपको लाखों फॉर्मूला है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप करिएगा, बट समझिएगा तो कहीं एक भी जगह याद नहीं करना, आपको समझना है कि कैसे उसको बनाया गया है। अब मुझे रस्सी में टेंशन चाहिए, थर्ड केस है, मुझे टेंशन इन स्ट्रिंग। वही थ्रेड है, मास m है, लेंथ l है, और यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और लेंथ l हो गया। ये थीटा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां स्पीड है v नॉट है, और यहां स्पीड जो है वो v है, जो आपने निकाला है, वी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gl कॉस थीटा माइनस 1। ये है ऐसा। मुझे टेंशन थ्रेड चाहिए था, वो रस्सी जो है उसमें टेंशन चाहिए। ये जो थ्रेड है, इस रस्सी में टेंशन चाहिए हम लोगों को, ये निकालना। टी इज अ टेंशन इन थ्रेड। In thread at point B और at angular displacement theta, जब angular displacement theta है तब at angular displacement theta ठीक है। थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उस पर हमें थ्रेड में टेंशन चाहिए। चलिए प्लान करते हैं। आसान सा है, आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे प्लानिंग करिए। सबसे पहले ऐसे दिखाइए कि ये जो था आपका ब्लॉक, और वो ब्लॉक पे यहाँ पे बॉल है, तो एक जो फोर्स लग गया, क्योंकि ये है सर्कुलर मोशन कर रहा था, तो इस बॉल पे रस्सी के चलते एक फोर्स लगा, वो टेंशन, ये है एंगल थीटा। ठीक, दूसरा फोर्स ये इधर साइड में लिख रहा हूं मैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gl कॉस थीटा माइनस 1। जरूरत पड़ेगा इसका, ठीक है। एक तो टेंशन हो गया। नाउ नेक्स्ट फोर्स दिखाइए। ये है, ऐसे मूव कर रहा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसे थीटा है, ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, वो फोर्स है नीचे की तरफ mg, और यहां से ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट थीटा होगा, और यहां पे जो फोर्स लगा वो हो जाएगा mg cos थीटा, एंगल साइड cos थीटा हो जाएगा, और इस साइड का जो कंपोनेंट हुआ वो हो गया mg sin थीटा। हो गया। नेक्स्ट, सारे फोर्स आपको दिखाना है, और फिर बाद में हम लोग फोर्स की बैलेंसिंग करेंगे। नेक्स्ट, तो हम लोग एकदम ब्रेक कर करके सारी चीजें लिख रहे हैं हम लोग। देखिए ऐसा, ये बॉब है और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है,
सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन यहाँ है, थ्रेड है, लेंथ L हो गया, यह है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। सो ये सर्कुलर मोशन के चलते इस साइड जो लगा वो है, मान लीजिए स्पीड है इस पर v है, तो इधर की तरफ जो फोर्स लगा वो नाम है mv²/L, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये हो गया। सो अब आप तीनों फोर्स को एक जगह आप प्रेजेंट करेंगे और आप लिखेंगे फोर्स बैलेंसिंग के लिए। अब एक जगह आप प्रेजेंट कर लीजिए। ये हो गया, ऐसे लिख लीजिएगा। ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, इधर चल रहा है, इसका स्पीड है v। आप जानते हैं कि इस साइड जो लगा फोर्स उसका नाम है T, इस साइड जो फोर्स लगा, जो ऐसे फोर्स लगा, उसका नाम है mg cos थीटा। इस साइड का जो कंपोनेंट है उसका नाम है mg sin थीटा। सर्कुलर मोशन है इसलिए इस साइड जो लगा सर्कुलर मोशन में वो हो गया mv²/r, ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट बी। तो जो फोर्स आपको प्रेजेंट किया था मैंने, टेंशन, ये mv²/r, ये mg को मैंने स्प्लिट किया था, मैंने दिखाया था। अब आप फोर्स बैलेंस करेंगे। फोर्स जब बैलेंस करेंगे तो टेंशन मस्ट बी इक्वल टू, इस लाइन में ये फोर्स और ये दोनों फोर्स एकदम बराबर रहेगा। कर लीजिए, वहां से स्ट्रिंग में टेंशन मिल जाएगा। फ्रॉम फोर्स बैलेंस एट पॉइंट बी, from force balance at point B, at point B, tension is equal to mv²/r plus mg cos theta। ये पुट कर लीजिए। v², आप जानते हैं v² इज इक्वल टू v0² प्लस 2gl cos थीटा -1 है। नाउ ये पुट करना है यहाँ पे। सो टेंशन m v0²/r प्लस r नहीं, रुकिए, r की जगह आप l रखेंगे तो ये रस्सी है, रस्सी का लेंथ l है ना, ये सर्किल है, सर्कुलर मोशन में ये रेडियस r की जगह l कर लेंगे प्लीज, करेक्शन, क्योंकि इसके अबाउट ऐसे है, तो mv²/l कर लेंगे, यहाँ पे l कर लेंगे। सो m v0²/l और ये पुट करेंगे। सो l कट गया, प्लस 2mg cos थीटा -1 प्लस mg cos थीटा। mg कॉमन ले लीजिए, m v0²/l प्लस mg कॉमन ले लीजिए। mg कॉमन लेंगे तो ये 2 यहां चला जाएगा, 2 cos थीटा -2 और प्लस cos थीटा। सो टेंशन जो हो गया वो है m और v0²/l प्लस mg 3 cos थीटा -2। ये है रिजल्ट, ये रिजल्ट हो ऐसा। तो 3 cos थीटा -2 ये रिजल्ट हो टेंशन के लिए। सो फाइनली अगर हमें वर्टिकल सर्किल में बॉब का मोशन का रीडिंग करना है तो ये 2 स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसके हेल्प से हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। तो 2 स्टैंडर्ड रिजल्ट जो बना, ये 4th पॉइंट में आप ऐसे लिख लेंगे कि आपने अभी ये सीखा कि जो बॉब है ऐसे बॉब हुआ और बॉब जो है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसे, इस तरह से।
ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये है एंगल है ऐसे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, लेंथ हुआ ये एल और ये भी लेंथ है एल, ये है सेंटर हो गया। यहां से आपने प्रोजेक्ट किया है ए पॉइंट से वी नॉट स्पीड से, और जब बी पॉइंट तक पहुंचा, जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो इस पॉइंट पे स्पीड क्या होगा, और इस पॉइंट पे रस्सी में टेंशन कितना होगा, ये चीजें सीखना है। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसी के हेल्प से हम लोग आगे जो भी कैलकुलेशन होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या हम लोग ने पढ़ा, वी स्क्वायर द वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gl कॉस थीटा -1, एक ये रिजल्ट था एट पॉइंट बी पे स्पीड। और दूसरा आपने पढ़ा टेंशन, वो है m वी नॉट स्क्वायर बाई एल प्लस mg 3 cos थीटा -2, ये हो गया, ये रिजल्ट था। ऐसा तो ये हम लोग का कुछ फंडामेंटल रिजल्ट कंप्लीट हुआ। और कुछ ऐसे याद मत करिएगा, हमेशा आपको यही बोलते हैं साइंस में कि आपको याद नहीं करना। बेसिक रिजल्ट यही है कि जब आप वर्टिकल सर्किल, ये थ्रेड की बात कर रहे हैं, ये रस्सी है, रस्सी थ्रेड के लिए बारे में बात करें कि ये रस्सी हुआ, ये भी रस्सी है आपका, क्योंकि रस्सी की जगह रॉड लग जाएगा तो अलग हो जाएगा। मैं एक छोटा सा पेंडुलम ऐसे बनाया था इस तरह से, तो ये इस तरह से अटैच है, ठीक है, ये इस तरह से अटैच हो गया, ये बॉब हो गया और अटैच है, ये रस्सी है, रस्सी अटैच है। और हम लोग बात करें ऐसे सिंपल पेंडुलम, ऐसे हम लोग वर्टिकल मोशन करना चाह रहे हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ऐसे कि यहां से प्रोजेक्ट करें, कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट करें कि ये पूरा ऐसे चलते हुए ऐसे वर्टिकल कंप्लीट करके वापस आ जाए। तो प्लानिंग पहले तो हम लोग जनरल बात करेंगे कि ये जो बॉल है ये यहाँ से हैंग किया गया है, थोड़ा सा स्पीड से वी नॉट से प्रोजेक्ट किया, और जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे आया तो इस बॉल में बॉब कहते हैं, थ्रेड से अटैच है, ये रस्सी है, रस्सी से अटैच है बॉल, तो थ्रेड से अटैच है, तो उसका स्पीड क्या है और कितना टेंशन है। अब इसके आगे हम लोग प्लान करेंगे कि ये क्या कंडीशन है कि ये पूरा जो सर्किल ऐसे कंप्लीट कर ले, पूरा कंप्लीट कर ले। नेक्स्ट प्लान करते हैं। नेक्स्ट इस रिजल्ट को हमें यूज करना है, और ये फर्स्ट पॉइंट जो मोस्ट कॉमन पॉइंट कि हमें चाहिए मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। ये बॉब है, थ्रेड है, और यहाँ बॉल अटैच है, लेंथ एल है, और वी नॉट जो है मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉल, सो दैट इट कंप्लीट इट वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करना है। इस बॉब को जो है पूरा अपना ऐसे वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के लिए मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, जो मोस्ट कॉमन रिजल्ट, बहुत कॉमन रिजल्ट की मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉब कंप्लीट इट वर्टिकल सर्किल, ठीक है। देखिए इसमें जब वर्टिकल सर्किल हमें कंप्लीट करना है तो मेरा जो क्रिटिकल पॉइंट है ना, वो क्रिटिकल पॉइंट ये पॉइंट कहलाता है। जैसे देखिए ये ऐसा है और ये बॉब हुआ, ठीक है, और इसको कंप्लीट करना है वर्टिकल सर्किल, ठीक है, ऐसे वर्टिकल सर्किल है, ठीक है, ऐसे कंप्लीट करना है, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। यहां से हमें मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए कि वी नॉट का जो मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है कि ये कंप्लीट करे वर्टिकल सर्किल, ठीक है। थ्रेड है, लेंथ एल है, और ये हम लोग बातें कर रहे हैं थ्रेड का, ये रस्सी लगा हुआ, रॉड रहता है तो वो अलग क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है ना, क्रिटिकल पॉइंट ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये टॉप पॉइंट है, यही इसका एक क्रिटिकल पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट, कुछ भी पॉइंट मैंने मान लीजिए कि इस पॉइंट को ए लिख रहा हूं तो ये पॉइंट को बी, ये जो यहां से यहां तक जो गया हुआ है वो जो पाई एंगल है वही क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है कि जैसे मैं बातें कर रहा हूं कि ये एक मैंने सिंपल पेंडुलम ऐसे बना लिया है, ऐसे कुछ मैंने बॉब को अटैच कर लिया है, ऐसे अटैच कर लिया, और मुझे इसको यहां से हिट करना है, यहां से ऐसे हिट करना है, ऐसे हिट करना है कि ये वर्टिकल सर्किल कंप्लीट कर ले, ऐसे कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो अभी मैं अगर हल्का सा ऐसे धीरे से हिट कर रहा हूं तो धीरे से हिट कर रहा हूं तो ये एसएचएम नहीं, ऑसिलेशन कर सकते हैं। ये थोड़ा सा और तेज कर दिया तो और बड़ा एसएचएम, और हमें चाहिए कि इसको इतना स्पीड, मिनिमम स्पीड से कि ये ऐसे कंप्लीट कर जाए,
ठीक है, पूरा वर्टिकल सर्किल। तो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो यहाँ है। इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए कि अगर इस पॉइंट को ये क्रॉस कर गया, ऐसे खूब आराम से ऐसे इस पॉइंट को क्रॉस कर गया, तब तो बड़ा अच्छा, तब तो एकदम सही से कंप्लीट कर लेगा। और पता चला कि अगर क्रॉस नहीं करके ये हाईएस्ट पॉइंट जो क्रिटिकल पॉइंट है वहां रस्सी ढीला हो गया, तो ढीला हो गया तो वो ऐसे जस्ट यहां से ऐसे गया, ये सर्कुलर मोशन करते हुए पता चला यहाँ रस्सी ढीला हुआ तो जस्ट नीचे गिर जाएगा। हमें इस पे रस्सी को टाइट रखना है। इस पॉइंट जो क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि यहां से हमें प्रोजेक्ट करना है, ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट जो है वो हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट पे रस्सी अगर ढीला हुआ तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो रस्सी ढीला नहीं होना चाहिए हाईएस्ट पॉइंट पे, बस टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये जो हाईएस्ट पॉइंट जो देख रहे हैं कि अगर आपको यहां से प्रोजेक्ट करना है, बॉल को प्रोजेक्ट करना है और कंप्लीट करना है वर्टिकल सर्किल, पूरा ऐसा वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करना है, तो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट जो है ना वो यही पॉइंट है। यहीं पे सबसे ज्यादा रिस्क है। हो सकता है कि इस पॉइंट पे जाके रस्सी पता चला कि ऐसे ढीला हो गया और ढीला होकर गिर गया, तो यहां पे अगर रस्सी टाइट रहा तब तो वो कंप्लीट कर लेगा। तो रस्सी टाइट का मतलब होता है इस पॉइंट पे टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो अगर इसको कंप्लीट करना है, इसको अगर वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करना है तो ये, ठीक है, इस पॉइंट पे, सो क्योंकि ये रस्सी है, ये थ्रेड है, थ्रेड हुआ तो थ्रेड जो वर्टिकल सर्किल तभी कंप्लीट करेगा, तो टेंशन एट पॉइंट पी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। टेंशन पॉजिटिव होना चाहिए। पता चला टेंशन ही, रस्सी एकदम ढीला हो गया, नीचे गिर जाएगा। अच्छा, एंगल कितना है आपका, तो इस जगह एंगल है थीटा इज इक्वल टू पाई, और मेरे पास ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर थीटा पाई है तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस पाई हो जाएगा, और इस तरह हमारा कॉस थीटा हो गया, कॉस पाई इज इक्वल टू हो जाएगा ये -1। जाके यहाँ पे पुट कर लीजिए, पुट करके देख लीजिए, टेंशन मस्ट बी ग्रेटर, टेंशन एट पॉइंट बी, जब टेंशन एट पॉइंट बी निकालेंगे तो ये हुआ m और वी नॉट स्क्वायर और डिवाइड बाई एल, एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी, और यहाँ हुआ 3 और कॉस थीटा, सो यहाँ -3 और -2, सो -5 हो गया। तो टेंशन एट पॉइंट बी, सो ये हो गया m वी नॉट स्क्वायर बाई एल -5 mg। टेंशन एट पॉइंट बी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बस पुट कर लीजिए, m वी नॉट स्क्वायर बाई एल -5 mg ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा सॉल्व करते हैं। ये बहुत कॉमन रिजल्ट है, बहुत कॉमन, हर एग्जाम में पूछा हुआ, बोर्ड एग्जाम में भी आता है। तो ये आपने पढ़ा कि m और वी नॉट स्क्वायर बाई एल ग्रेटर देन इक्वल टू 5 mg, mm कैसे कर लेंगे, वी नॉट का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 5gl, सो वी नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू √5gl। सो मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, minimum speed of projection to complete the vertical circle √5gl। ये बहुत कॉमन स्टैंडर्ड रिजल्ट है। कोई भी स्टूडेंट साइंस के जानते हैं कि अगर थ्रेड है, थ्रेड के लिए बात कर रहे हैं, ये रस्सी है, रस्सी, ये जैसे मेरे पास ये सिंपल पेंडुलम हो गया, सिंपल पेंडुलम जो हुआ वो सिंपल पेंडुलम ऐसे हो गया, और यहाँ से आपको प्रोजेक्ट करना है, और ये लेंथ ऑफ थ्रेड। तो अगर आप चाह रहे हैं कि पूरा वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करें, तो यहाँ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, जो मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन √5 जी जानते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एल लेंथ ले लीजिएगा, कितना सेंटीमीटर है उसको यूनिट चेंज करके आप हिट करिएगा, ये कंप्लीट कर लेगा वर्टिकल सर्किल। बहुत कॉमन क्वेश्चन कि मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, थ्रेड बॉब के लिए बात करें, ये रस्सी है, रॉड नहीं, रॉड का अलग क्वेश्चन होता है, उसका अलग रिजल्ट होगा। तो ये आपका रिजल्ट हो गया मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन फॉर, और ये देख लेंगे, ये पेपर में आया भी हुआ है, नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉल। ये बॉल जो है इतना बड़ा लिया है, चाहे छोटा लिया है, चाहे बहुत छोटा लूंगा, उस पर डिपेंड नहीं करता, नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉल। ये भी आ चुका है पेपर मेडिकल में, सो इट नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉल। बॉब के मास पे डिपेंड नहीं करता। हो गया।
सो आपने ये सीखा, आपने ये पॉइंट था आपका कि आपका ये जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कि ये जो आपका बॉब है, थ्रेड है, लेंथ एल है और यहाँ से आपको प्रोजेक्ट करना है और वी नॉट जो मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है कम से कम √5 GL देंगे। √5 GL कम से कम इतना देंगे। इतना स्पीड पे ये जो है वो सर्किल ऐसे बना लेगा, ऐसा ये। सो नॉट डिपेंड ऑन मास पे डिपेंड नहीं करता है। ये सेंटर है, यहां से आप सेंटर ले लेंगे और ऐसे प्रोजेक्ट करना है। तो मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन टू कंप्लीट वर्टिकल सर्किल। सो मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन टू कंप्लीट वर्टिकल सर्किल। वर्टिकल सर्किल तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है आपका, ठीक है। और भी बहुत सारे रिजल्ट हैं। कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन बनाने के पीछे, इस रिजल्ट को डायरेक्ट करने के पीछे, वो मेन लॉजिक यही है कि जब थ्रेड हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे जाने पे इस रस्सी में टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो टेंशन फोर्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। अगर रस्सी में टेंशन नहीं हुआ तो वो गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो ये √5 ये रिजल्ट हो गया। Now, ऐसे और भी कई जगह इस टाइप का और भी क्वेश्चन जानना है जो एकदम सिमिलर कॉन्सेप्ट पे रहते हैं आपको। नेक्स्ट देखिए, ध्यान रखिएगा ये थ्रेड है, रस्सी है, बार बार मैं लिख रहा हूं ये रस्सी का क्वेश्चन है, ये थ्रेड है, ये रस्सी है, रस्सी लगा हो उसके लिए। रॉड का क्वेश्चन में √4 GL हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे रस्सी मैंने आपको बार बार दिखा रहा हूं कि ये मेरे पास जो सिंपल पेंडुलम है इसमें रस्सी है, ये रस्सी लगा हुआ है, ये रस्सी के अंदर जो होता है वो टेंशन होता है और यहाँ कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ ढीला नहीं होना चाहिए, ढीला हुआ तो नीचे गिर जाएगा। अगर मैं इसको रस्सी निकाल दूं और रस्सी निकाल के मैं ऐसे कर दूं, इस तरह कर दूं, बोलूं कि ये ऐसे लगा दूं, मैं बोलूं कि ये मेरे पास जो है वो रस्सी के जगह ऐसे, रस्सी के जगह पे ऐसे मैं बोलूं कि मेरे पास रॉड है, ऐसे पेंडुलम है जिसमें रॉड है, तो रॉड में टेंशन वोंशन नहीं होता है, रॉड का अलग कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं थ्रेड लिख रहा हूं। अभी मैं पढ़ा दूंगा, रॉड का भी बता दूंगा। अच्छा, इससे रिलेटेड और करिए तो और क्या क्या क्वेश्चन आता है। सेकेंड पॉइंट है, सेम कॉन्सेप्ट है। सेकेंड पॉइंट में आपको इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है कि एक आप ऐसे ले लेंगे, एक रस्सी ले लेंगे और रस्सी में ऐसे इस तरह से बकेट बाल्टी ले लेंगे और बाल्टी में पानी भर लेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि ये वाटर बकेट फिल्ड विथ वाटर, ये बकेट है filled with water, ये पानी से भरा हुआ। थ्रेड है, थ्रेड का लेंथ ले लेंगे ऐसा, लेंथ L, ठीक है। सो यहां से हमें प्रोजेक्ट करना है V नॉट द मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, कि वो पानी गिरे नहीं, वो पानी गिरना नहीं चाहिए, वो पूरा ऐसे वर्टिकल सर्किल ये कंप्लीट करे, वर्टिकल सर्किल, वाटर एक भी ड्रॉप गिरना नहीं चाहिए। पानी भर लेना है और पानी भर करके ऐसे ऐसे करते हुए ऐसे घुमा देना है, पूरा वर्टिकल सर्किल कंप्लीट कर देना है और वाटर का ड्रॉप गिरना भी नहीं चाहिए, जरा सा नहीं गिरना चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम जो मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है यहाँ पे V0 कि वाटर ड्रॉप जो होना चाहिए गिरना नहीं चाहिए, तो √5 GL। कॉन्सेप्ट सेम है, सेम चीजें हैं, जैसे वो है उस तरह ये पूछने का अपना तरीका अलग अलग है। तो ये है कंप्लीट वर्टिकल सर्किल। तो ये वर्टिकल सर्किट कंप्लीट करना है और पानी एक ड्रॉप गिरना भी नहीं चाहिए, ठीक है। वाटर एक भी ड्रॉप नहीं गिरना चाहिए। ऐसे करते करते ऐसे घुमा दीजिए, पूरा वर्टिकल सर्किल में घूमते रहेगा। सेम √5 GL, सेम कॉन्सेप्ट है। ऊपर में यहाँ नीचे गिरना नहीं चाहिए, नीचे एकदम सरकना नहीं चाहिए, सब ऐसे कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने लास्ट क्लास आपको बताया था कि देखिए जो मौत का कुआं होता है, जो आपको डेथ वेल, रोटर और सिलेंड्रिकल कंटेनर, जो मैंने आपको क्वेश्चन बनाया था लास्ट क्लास, मैंने बोला था कि जो मोटरसाइकिल आप जो देखते हैं वो ऐसे 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 कोनिकल जस्ट टनल होता है, कोनिकल शेप में रहता है, वुडन फ्रेम रहता है, उसमें जस्ट बाइक, कार 2-2, 3-3 घूमते रहता है।
क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, कैसे बैलेंसिंग करते हैं वो पढ़ा हुआ है। मैंने बताया था कि मैं जब छोटा था तो कई बार मैं सर्कस में ये देख चुका हूं कि ऐसे ये वर्टिकल ऐसे रहता है, ठीक है, ये ऐसे वर्टिकल रहेगा, ऐसे वर्टिकल सर्कल, ठीक है। तो ये है वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक, ये वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक में। तो वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक में भी मैंने यहां देखा है कि ये जो बाइक होता है, ये बाइक है, ये ऐसे बाइक कार नहीं रहता, वो वर्टिकल सर्कुलर फ्रेम रहता है और ऐसे बाइक। सो ये बाइक है और बाइक को वो हाई स्पीड से, मैं देखता था कि वो बाइक को जो है बाइक से हाई स्पीड से पहले ऐसे लेफ्ट राइट ऐसे बाइक को वो लोग देखते थे कि मैं ऐसे लेफ्ट ले गया, राइट ले गया, फिर लेफ्ट ले गया, राइट ले गया, और करते 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 हाई स्लाइडर, एकदम स्लाइडर देते 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 तो वो थोड़ा थोड़ा ऐसे अप डाउन ऐसे करते करते, और फिर मैं देखता था पूरा एकदम बिग सर्किल सर्किल सर्किल, और खूब राउंड 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 हाई स्पीड से एकदम चलता और राउंड राउंड पूरा लगाते रहता है एकदम ऐसे हाई रिस्क, वो रिस्क वाला गेम है, ठीक है। तो मैं वर्टिकल सर्किल भी देख चुका हूं कि वर्टिकल बड़ा सा सर्कस के बीच में एकदम सेंटर पे लाता था लोग, बड़ा सा रिंग रहता था, चारों तरफ से लॉक कर दिया और बाइक लेके आया, इसमें सिंगल ही रहता, सिंगल बाइक रहा, वो ऐसे लेफ्ट राइट करते 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 अचानक खूब तेज राउंड 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 खूब तेज स्पीड में चलता था। सेम कॉन्सेप्ट अगर ये वर्टिकल सर्किल में यहां पे मूव करना है, तो अगर ये वर्टिकल सर्किल में मूव करना है ऐसे, तो जो मिनिमम स्पीड जो यहाँ V0 है और जो मिनिमम स्पीड है, ठीक है, सो V0 का जो मिनिमम स्पीड है जो कि सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट करना है √5GR, सेम R इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक। सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, ये सेंटर है और सेंटर से ये जो सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक का रेडियस R है। ये कॉन्सेप्ट वही है कि जब आप हाईएस्ट पॉइंट पे जाते हैं, मान लीजिए कि मैंने इसको ब्लॉक बना के दिखा दे रहा हूं या ऐसे कोई ऑब्जेक्ट बना के दिखा रहा हूं कि ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है और ये इसको कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने में हाई रिस्क जोन यही है, वही रिस्क जोन, यहीं पे क्रिटिकल जोन है ये यहाँ पे, कि अगर इसको क्रॉस कर गया तब तो एकदम निकल आएगा साफ। और इस पॉइंट पे जो कांटेक्ट, उसमें जो टेंशन पड़ते थे, उसमें रस्सी था तो टेंशन था, यहाँ रस्सी नहीं है, यहाँ पे एन जो कांटेक्ट फोर्स है मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कांटेक्ट अगर खत्म हुआ तो वहां से बाइक धड़ाम से नीचे की तरफ गिरेगा। तो इतना हाई स्पीड मेंटेन करना पड़ता है, √5GR कम से कम रखिए तो वो जाके ऐसे वर्टिकली कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो ये है एन इज द नॉर्मल फोर्स, एन जो है कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कह सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, सब सारा एक ही कॉन्सेप्ट कि ऊपर जाकर के एकदम क्रिटिकल जोन पे रस्सी है तो रस्सी में टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और वो रिजल्ट आप जानते हैं, यहाँ पे एंगल पाई हुआ, उस पर जाके आप पुट कर लेंगे। ये बाइक है या बॉल है तो उस केस में आपको जो है नॉर्मल मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो ये है कॉन्सेप्ट। बॉल भी आप ले सकते हैं, बॉल के लिए भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं। बॉल के लिए भी क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे ये है आपका, ये सर्कुलर ट्रैक है और रेडियस R है, यहां पे है बॉल जो है उसको हमें प्रोजेक्ट करना है, तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट, मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो √5GR। ये है वर्टिकल सर्किल है, ये वर्टिकल सर्किल पे ऐसे कंप्लीट करना है, और ये कॉन्सेप्ट वही है कि जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो गिरना नहीं चाहिए, नॉर्मल मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सो वर्टिकल सर्किल, वर्टिकल सर्किल, सो वर्टिकल सर्किल ऐसे कंप्लीट करना है तो नॉर्मल मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सब कॉन्सेप्ट एक ही, √5GR। कुछ क्वेश्चन √4GR का होता है, मैं इसके बाद बता देता हूं।
मान लीजिए ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, मेडिकल का ही क्वेश्चन रहता है और पूछता है कि बताइए अगर मेरे पास ऐसा है, इस तरह का ट्रैक है, इस तरह का ट्रैक जिसका रेडियस आर है, और यहां से बोलता है कि ये बताइए हाइट बताइए, इसका हाइट बोलता है कि ये हाइट बताइए, और यहां बॉल रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ये है बॉल, एक बॉल है रिलीज फ्रॉम रेस्ट, बॉल रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ये रेस्ट से बॉल रिलीज कर रहा है और रिलीज कर करके बॉल ऐसे रिलीज करिए कि वो आए बॉल और आकर के ये पूरा वर्टिकल सर्किल ऐसे, जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्किल, सो बॉल जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्किल। वर्टिकल सर्किल। सो वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करने के लिए उसमें हाइट चाहिए, एच चाहिए। मेडिकल का 1 मिनट क्वेश्चन, 1 मिनट में पूछा जाता है कि बॉल को वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करना है तो आप बॉल को 2 पोजीशन लोकेट करेंगे। एक पोजीशन मान लीजिए ये पोजीशन ए है, बॉल का पोजीशन ए है, और आप बोलेंगे कि मान लीजिए बॉल चलते 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 इस पॉइंट पे आया, ये पॉइंट पे बी पॉइंट पे आया, अगर ये पॉइंट बी है और अगर इसको कंप्लीट करना है, बॉल को पूरा अगर वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करना है, तो अभी आपने कंडीशन देखा था कि अगर वर्टिकल जस्ट कंप्लीट करना है तो यहां पे स्पीड जो होना चाहिए श्योर अंडर 5GR होना चाहिए ना आपका। बस एनर्जी कंजर्व कर दीजिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत कॉमन है और हर टॉपिक में, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हर जगह आपको यूज होता है। पॉइंट ए पॉइंट पे, पॉइंट बी पॉइंट पे एनर्जी कंजर्व कर लीजिए। आप अपने मन से ही इसको रेफरेंस ले लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी इसको 0 कर लीजिए, ठीक है। सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पॉइंट ए एंड बी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पॉइंट ए एंड बी, A and B. So at point A and B, from conservation of energy at point A and B, A point B point पे कर लीजिए। So kinetic energy at point A, potential energy at point A, kinetic energy at point B और potential energy at point B. So kinetic energy at point A, A point पे kinetic energy 0 हुआ, potential energy हो गया वो mgh, kinetic energy at point B, B पे kinetic energy हो गया वो हाफ और m और v स्क्वायर का मतलब हुआ 5GR, और वहां पे पोटेंशियल एनर्जी हो गया 0 क्योंकि वो टच कर रहा है। हो गया, एक लाइन का तो आता ही क्वेश्चन है, तो आपका m और g, mg कट जाएगा, h इज इक्वल टू 2.5R। हो गया आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट मैं आपको रॉड का बता देता हूं क्योंकि दोनों जानना है एक जगह ही। एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा वो आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थ्रेड अलग है, मैंने आपको बताया कि थ्रेड ये ऐसे, मैंने बॉब ले लिया, रस्सी है, रस्सी अगर कंप्लीट करना है इसको ऐसे कंप्लीट करके ऐसे वर्टिकल सर्किल ऐसे कंप्लीट करना है तो √5GR 5GL। अब इस रस्सी को हटा दिया मैंने, रस्सी को हटा के इसके जगह, रस्सी के जगह मैंने ऐसे रॉड लगा दिया, रॉड लगा दिया, तो √4GL हो जाता है। वहां पे क्यों होता है समझा देता हूं आपको। मोशन ऑफ बॉल अटैच विथ रॉड। अभी हम लोग रॉड्स के डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि दोनों आपको पढ़ना है, दोनों सिलेबस में है आपको। तो एक तो आप पढ़ चुके हैं, नंबर 1 पॉइंट आप कर लीजिएगा। नंबर 1 पॉइंट ये आप पढ़ चुके हैं कि अगर ऐसा हो और ये एक थ्रेड हो और यहाँ पे एक बॉल अटैच हो, ठीक है, लेंथ L है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कि अगर ये थ्रेड हो, रस्सी हो
और आपको कंप्लीट करना है ये वर्टिकल सर्किल, ये ऐसे वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करना है। तो इस केस में यहाँ जो वी नॉट है, ठीक है, वो वी नॉट जो मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम स्पीड होना चाहिए, वो है √5 GL, √5 और GL, ऐसा रिजल्ट है, ठीक है। मिनिमम स्पीड √5 GL ये हुआ, ठीक है। बट अब अगर हम इसके जगह पे ऐसे चेंज कर दे रहे हैं मैं कि ये है और यहाँ पे मैंने एक रॉड ले लिया, थ्रेड के जगह पे एक रॉड ले लिया ऐसा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है, वही एल है, ठीक है। थ्रेड के जगह अगर आप यहाँ रॉड ले लेंगे और वही कंप्लीट कर रहा है, रॉड जो कंप्लीट कर रहा है वर्टिकल सर्किल में, ऐसे वर्टिकल सर्किल में, तो इस केस में जो स्पीड जो होगा वो मिनिमम स्पीड इस केस में जो होता है √4 GL होता है। तो 4GL, ये यहाँ पे √5 GL है, ये √4 GL है, दोनों है वर्टिकल सर्किल, दोनों वर्टिकल सर्किल है। ये अलग क्वेश्चन है, वो अलग क्वेश्चन है। ये हम लोग बात कर रहे हैं थ्रेड, ये अंदर भी लिख सकते हैं कि ये थ्रेड है, ये रस्सी है, थ्रेड से अटैच है, और ये आप अंदर लिख सकते हैं ये रॉड से अटैच है। दोनों मोशन वर्टिकल सर्किल है, ठीक है, वर्टिकल और सर्किल है। दोनों अलग क्वेश्चन हुआ, ये भी है मोशन इन वर्टिकल सर्किल, ये तो ये मैं प्रूफ कर चुका हूं कि मिनिमम स्पीड अगर थ्रेड है, थ्रेड जो है लेंथ L है तो √5 GL, बट थ्रेड के जगह रॉड, रॉड मैंने बार बार आपको दिखा रहा हूं कि ये रस्सी, रस्सी जो है थ्रेड हुआ, ये थ्रेड हो गया, थ्रेड है तो थ्रेड के लिए ऐसे कंप्लीट करना है वर्टिकल सर्किट, तो √5 GL ऐसे। बट थ्रेड के जगह अगर ये रस्सी, ये जो आपका रस्सी है, रस्सी के जगह मैं ऐसे हटा दूं और हटा करके इसके जगह एक रॉड लगा दूं, ऐसे रॉड लगा दूं, ऐसे इस तरह से रॉड लगा दूं, रॉड ऐसे कर दिया, अटैच कर दिया, तो रॉड के साथ अब अगर रॉड है, सिर्फ रस्सी नहीं है, तो रॉड को कंप्लीट करने के लिए, ये पूरा वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करने के लिए √4 GL, 4 GL होता है। क्यों? तो वो मैं डायरेक्ट कर देता हूं आपको। देखिए यहां पे ये हम लोग बातें कर रहे हैं रॉड, ये रॉड ले लिए, ये है वर्टिकल सर्किल, और मास M है, ये हुआ आपका, और लेंथ L है, ऐसा। ये हम लोग बात कर रहे हैं कि वर्टिकल सर्किल, ऐसा, ये वर्टिकल सर्किल कंप्लीट कर रहा है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये रॉड है, ये रॉड हो, हम लोग को यहां से प्रोजेक्ट करना है द वी नॉट स्पीड से, ये पॉइंट A पॉइंट से, ये पॉइंट B पॉइंट हुआ, और इस पॉइंट पे देखिए रॉड के केस में होना चाहिए ना, ये जैसे स्पीड है, स्पीड जो हुआ आपका, देखिए रॉड में टेंशन मैटर नहीं करता है, रॉड हुआ, रॉड के केस में देखिए अगर आप इस बॉम्ब में हम लोग क्रिटिकल पॉइंट वही B ही है, तो B में ऐसे सोचना है कि अगर ये ऐसे चल रहा है, ये रॉड है, रॉड अटैच है, तो रॉड ऐसे अटैच है और B पॉइंट पे जाएगा, तो B पॉइंट पे यहाँ टेंशन मैटर नहीं करता है, B पॉइंट पे पता चला कि B पॉइंट पे जाके ऐसा रुक गया, तो अगर इसको पूरा वर्टिकल सर्किल ऐसे कंप्लीट करना है तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट पे है, क्रिटिकल पॉइंट पे स्पीड मस्ट बी ग्रेटर देन 0, वहां स्पीड ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वहां टेंशन नहीं, रस्सी रहता, रस्सी में टेंशन मैटर करता है, बट अगर रॉड है, रॉड में अगर ये रुक भी गया तो ये नीचे तो नहीं गिरेगा, क्योंकि ये तो रॉड तो एकदम टाइट होता है, स्ट्रेट रहेगा, रस्सी तो ढीला हो सकता है, रॉड थोड़ा ढीला होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट जो B पॉइंट है, जो हाईएस्ट पॉइंट B देख रहे हैं, अगर रॉड को पूरा वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करना है, रॉड के साथ अटैच है, तो B पॉइंट पे स्पीड ग्रेटर देन 0, स्पीड, ऐसा नहीं कि B पॉइंट जाके रुक गया तो बस वैसे ही रुक जाएगा, रह जाएगा, आपको ये ग्रेटर देन 0, ऐसे जरा सा नीचे आ गया बस काम हो जाएगा मेरा। तो क्रिटिकल पॉइंट वो B पॉइंट है और कंप्लीट करना है वर्टिकल सर्किल आपको, तो एट पॉइंट B, ठीक है, एट पॉइंट B पॉइंट पे स्पीड एट पॉइंट B मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये रॉड के केस में, रॉड जो रहेगा तो B पॉइंट पे स्पीड मस्ट बी ग्रेटर देन 0। चलिए एनर्जी कंजर्व के ये मत यूज करिएगा, वो नहीं, वो थ्रेड के लिए, वो रस्सी के लिए था, वो मत यूज करिएगा, यहां एनर्जी कंजर्व कर लीजिए,
जो मर्जी हो आपका पोटेंशियल एनर्जी, जिसका मर्जी हो, आपको मन कर रहा है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो करना हो, कर लीजिए। इसके रिस्पेक्ट में ए का पोटेंशियल एनर्जी बनाना सिखाया था मैंने, बी का बना सकते हैं आप, जो मर्जी हो। अब नीचे करना हो नीचे कर लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी रिजल्ट कोई चेंज नहीं करेगा। अब आप लिखेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पॉइंट ए एंड बी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी at point A and B, A and B. So points A and B, A point और B point पे एनर्जी कंजर्व कर लेंगे और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आप इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में नीचे आप जाएंगे। सो नीचे में मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी एट A, पोटेंशियल एनर्जी एट A, काइनेटिक एनर्जी एट B, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B। सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी हाफ और m और v नॉट स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस mgl, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी हाफ m और vb स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgl। ऐसे कर लेंगे, सॉल्व कर लीजिए। हाफ हाफ कट जाएगा, m कट जाएगा, v नॉट स्क्वायर माइनस 2 और gl इज इक्वल टू vb स्क्वायर और प्लस 2gl। सो vb स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर माइनस 4gl। ऐसे भी तो vb स्क्वायर हमेशा vb स्क्वायर है तो ग्रेटर पॉजिटिव ही रहेगा, ये तो पॉजिटिव ही रहना है। नाउ इसको पुट कर लेंगे यहाँ पे, माइनस 4gl ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो v नॉट स्क्वायर ग्रेटर देन 4gl, so v naught greater than under root 4gl। so v naught मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, जो मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है वो अंडर रूट 4gl ये है, ये था। तो ये रिजल्ट बनाने का तरीका कि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू कर लीजिएगा ये। तो रॉड का अलग क्वेश्चन है, वो फॉर्मूला में नहीं यूज करना है, वो कॉर्नर वाला जो वो थ्रेड के लिए है, रॉड के लिए अलग क्वेश्चन है, इसका अलग मेथड है। हो गया। अब रॉड का क्वेश्चन कहाँ कहाँ और कहाँ कहाँ पूछा जाता है, तो इसका क्वेश्चन जो है वो कुछ इस टाइप का, मान लीजिए थर्ड पॉइंट, अगर ये सर्कुलर ट्रैक है मेरे पास, ये भी सर्कुलर ट्रैक है, सोचिए कि यहाँ एक बॉल है और ये सेंटर है और रेडियस r है और इसको कंप्लीट करना है पूरा वर्टिकल सर्कल, पूरा ऐसे वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना है। सो ये हुआ v नॉट मिनिमम। सो मिनिमम स्पीड जो हुआ अंडर रूट 5g, ये पढ़े हुए अंडर रूट 5g, ये है, ये पढ़ा हुआ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, अटैच नहीं है, ऐसे कर लीजिए, अटैच नहीं है। ये बॉल कर लीजिए, बॉल है या बाइक है जो कि ऐसे मूव कर रहा है, वी नॉट कम से कम चाहिए कि वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए। ये है वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट, और अगर यहाँ पे सोचे कि यही क्वेश्चन रहे और यही सब कुछ सेट रहे और यही रेडियस रहे आर रहे, और यहाँ पे नेक्स्ट सेटअप पे देखिए, यहाँ पे ये सेंटर हुआ, यहाँ मैं रिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। एक रिंग है, एक ऐसे हम लोग बातें कर रहे हैं, एक रिंग है, ये रिंग है, ठीक है। रिंग जो है वो इसमें फ्रेम में डाला हुआ है और वी नॉट स्पीड से ये रिंग है और रिंग ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे फ्रेम में डाला हुआ है और रिंग इसके एक सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर फ्रेम है उसमें डाला हुआ है। तो रिंग डाला हुआ है, समझ रहे हैं आप एक सर्कुलर फ्रेम हुआ, आयरन का फ्रेम है, उसके अंदर फ्रेम के अंदर एक रिंग डाल दीजिए,
फ्रेम जो है सर्कुलर फ्रेम, उसके अंदर एक रिंग डालिए। और इस केस में जैसे रिंग का केस आएगा तो यहाँ वी नॉट जो हुआ और मिनिमम जो स्पीड हुआ वो √4 GR हो गया। कैसे कैसे चेंज हो गया? वहां पे यहाँ पे एक बॉल डाला हुआ है, तो बॉल जो है, बॉल के केस में √5GR, क्योंकि बॉल जब जाएगा, ये वर्टिकल सर्किल है, तो वर्टिकल ऐसे सर्किल है, और बॉल जब गया यहाँ पे, बॉल जब इस पॉइंट पे पहुंचा, इस पॉइंट पे ऐसे बॉल पहुंचा, ठीक है, तो बॉल जब इस पॉइंट पे पहुंचा तो ये जरूरी है कि यहाँ पे जो नॉर्मल मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बी पॉइंट पे, क्योंकि कांटेक्ट जो होगा वो 0 होना चाहिए। अच्छा, और रिंग जो है, अब इसके अंदर रिंग डाल दिया गया है और रिंग ऐसे जाएगा और रिंग हाईएस्ट पॉइंट पे गया, तो हाईएस्ट पॉइंट पे रिंग तो गिरने वाला तो है नहीं, ये नहीं कि रिंग गिर जाएगा नीचे, नॉर्मल 0 भी होगा, तो रिंग तो अंदर में, फ्रेम के अंदर है। जैसे ये फ्रेम है, उंगली में रिंग होता है, तो उस तरह सर्कुलर फ्रेम है, उसमें रिंग डाला हुआ है, तो वहां तो नॉर्मल अगर 0 हो भी गया तो रिंग तो नीचे गिरेगा नहीं। यहाँ कंडीशन है कि अगर इसको कंप्लीट करना है तो कंप्लीट करने के लिए इस पॉइंट का स्पीड मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हाईएस्ट पॉइंट पे करना है तो √4GR। ये बॉल है, बॉल अंदर बॉल ऐसे, जैसे ये बाइक है, सर्कुलर वर्टिकल सर्कल कर रहा है, तो उसमें √5GR, बट बॉल के जगह रिंग आ गया, तो रिंग अगर जाके यहाँ नॉर्मल 0 भी हो गया तो रिंग गिरने वाला तो है नहीं, उधर रुका रहेगा, तो उसको रिंग को पूरा कवर करने के लिए ये स्पीड ग्रेटर देन 0, ये भी वर्टिकल सर्किल है। ये वर्टिकल सर्किल। नेक्स्ट, तो कैसे चेंजेस होता है, थोड़ा सा बस रिजल्ट चेंज हुआ और आपका आंसर अलग हो जाता है। नेक्स्ट फोर्थ में बताइए। ऐसे ये है सर्कुलर ट्रैक का और रेडियस R है, और यहाँ एक बॉल है, ऐसे बॉल है। सो बॉल को यहाँ से प्रोजेक्ट करना है, और आप जानते हैं कि सर्कुलर ट्रैक में बॉल जो है उसका मिनिमम स्पीड जो हुआ √5GR हो, √5GR, ये जानते हैं। ये है सर्कुलर ट्रैक। ऐसा ये हो गया। नेक्स्ट, इसमें अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, मान लीजिए कि वही बॉल है, वही सर्कुलर ट्रैक है, वही आप सर्कुलर ट्रैक के बारे में पढ़ रहे हैं कि वही रेडियस R है और सर्कुलर ट्रैक है, वही एक बॉल है, वही मुझे इस मिनिमम स्पीड चाहिए, वही मिनिमम स्पीड चाहिए कि वो कंप्लीट करे वर्टिकल सर्किल, ऐसे मिनिमम स्पीड चाहिए। वैसे वर्टिकल सर्किल कंप्लीट कर रहा है। बट अगर मैं क्वेश्चन में आपसे ये कहूं कि मेरा ये जो है फ्रेम है वो डबल लेयर का फ्रेम है, डबल लेयर का फ्रेम है, ऐसे मैं कहूं कि मेरा जो फ्रेम है वो 2 लेयर का फ्रेम है, वो एक डबल लेयर का फ्रेम, या कहिए पाइप का फ्रेम है, पाइप है। पाइप में 2 लेयर होता है ना, इनर लेयर और आउटर लेयर, पाइप से बना हुआ। जैसे ये पेन है, पेन पाइप हो गया, इसके अंदर इंक भरा जाता है ना, ये तो इसको पाइप को ऐसे मोड़ करके सर्किल बना दिया, इसके अंदर बॉल को बोला कि बॉल को कि चलो सर्किल मोशन करो, तो दोनों बॉल ही है। अब इसमें कंडीशन है कि ये जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो ये गिरना नहीं चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट पे ये गिरना नहीं चाहिए, ये n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट जब 2 फ्रेम कर दिया मैंने, 2 फ्रेम पे कर दिया और ये गया हाईएस्ट पॉइंट पे गया और गिर भी जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? नीचे जमीन पे थोड़ा गिरने वाला है, या यहाँ थोड़ा गिरेगा तो इससे गिर के इस पे आएगा, अंदर ही तो रहेगा, ये अंदर ही तो रहेगा आपका, नीचे तो कभी गिरेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे तो नीचे गिरा तो काम खत्म, नहीं हो पाएगा। बट इसमें आपको नीचे तो गिरना नहीं है, ये तो पाइप के अंदर है, तो पाइप के अंदर यहां से गिरेगा तो इसमें आएगा। तो अगर इसको कंप्लीट करना है तो v स्पीड मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और स्पीड मस्ट बी ग्रेटर देन 0 में √4GR। तो ये चेंजेस होता है एग्जाम में, थोड़ा थोड़ा चेंजेस रहता है, वो आपको देखना है, पहचाना है कि कहाँ √4GR, कहाँ √5GR।
हम लोग को पढ़ना है मेन तो थ्रेड वाला पढ़ना है, थ्रेड के लिए पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ते हैं, बट मैंने ये दोनों कंपेयर करके दिखा दिया आपको कि कैसे चेंजेस होता है, कैसे आपको सीखना है, कहाँ कहाँ चेंजेस होता है आपको। नेक्स्ट